Karanveer seems like a good person and a good contender. Isha good अगर है female तो I hope Isha if she playing good I'm sure इतने दूर आई है तो Isha is playing well. जो जितनी माएँ होती थी वो अपनी बच्चों को बोलती थी कृष्णा से सीखो, मेरे साथ हो चुका है। वो लोग सारे के सारे शायद मुझे हेट ही करते होंगे. I hope Isha wins कि ये करना है वो करना है yes 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 yes. Cute और प्यारी तो मैं अभी भी कि I think अफसर बिटिया और कृष्णा as a character was a dream break anybody could get and people love to see my reels with my son on Instagram. मुझे अभी भी मेरी एक फ़ैन है जो एवरी ईयर मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट भेजती है एवरी ईयर टू वेयर सिंपल चूड़ीदार कुर्ताज नो मेकअप लाइक अ डी ग्लैम फेस बाल कैसे भी वैसे टाइप का. नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बज़ूका। और आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड, जिन्हें हमने हर टीवी शोज़ में देखा है और शायद मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आज हमारे साथ है मिताली नाग। कैसे हो आप? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू प्रिया. आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। और आज आप बहुत बहुत प्यारी दिख रही हैं। लिटरली वो बचपन में मेरा थॉट था कृष्णा तो ऐसी होगी। कृष्णा ऐसी नहीं, कृष्णा बहुत डिफरेंट है। बचपन में सारे बच्चों का थॉट होता था अरे कृष्णा सच में ऐसी ही होगी। लिटरली आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ आप ऐसे हो देखने के बाद कोई बोला हो? मतलब ऑफ कोर्स ये तो होता है. तो देखो वो एक कैरेक्टर था जो मैं प्ले कर रही थी. दैट वाज अ कैरेक्टर. वो जो पूरा गेटअप था मेरा फर्स्ट शो अफसर बिटिया उसका कैरेक्टर का गेटअप वो था. बट हाँ, मुझे पर्सनली भी ऐसे लगता है कि इन रियल लाइफ में उस टाइम से अब तक मैं इन रियल लाइफ ऑल्सो आई थिंक आई हैव चेंज्ड अ लॉट. लाइक देयर आर सो मेनी थिंग दैट हैव चेंज. मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ और आई गॉटन रिड ऑफ माई टैन. मेरे बाल थोड़े छोटे हो गए हैं अभी. एंड या व्हेन यू आर सक्सेसफुल यू ग्लो फ्रॉम विद इन एंड दैट आई थिंक दैट्स व्हाट शोज आउटसाइड. तो आई थिंक दैट्स द मेजर चेंज दैट हैज़ हैपेंड. उस टाइम की मिताली और अब की मिताली में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क है. अच्छा, उस टाइम की मिताली कैसी थी और इस टाइम की मिताली कैसे? अगर आपको अपने अंदर की जो बदलाव है उसे बताना हो ऑडियंस को, किस तरह बदलाव हुआ, हर साल कैसे बदलाव हुआ, क्या कहेंगे आप? या आई थिंक ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने के बजाय मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी कि उस टाइम पे जो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस था और अब जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. लेकिन मेरे अंदर जो ठहराव था वो उस टाइम जो था वो बहुत आई थिंक कम था. कहीं ना कहीं वो ठहराव मिसिंग था जो अब मेरे अंदर बहुत है. आई एम वेरी वेरी कंटेंट एंड एब्सोल्युटली कंटेंट विद माई लाइफ. आई नो व्हाट आई वांट टू अचीव. आई नो हाउ आई हैव टू अचीव दैट एंड रीच देयर एंड आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट. तो आई थिंक मेरे अंदर एक अलग ही इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ कंटेंट दैट आई हैव इनसाइड मी. और आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द वे लाइफ इज़ गोइंग. उस टाइम पे बहुत रेस्टलेसनेस होती थी कि ये करना है वो करना है. येस 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 येस. आई थिंक नाउ गॉड इज़ बिन काइंड टू ब्लेस मी विद एन अमेजिंग हस्बैंड, अ ब्यूटिफुल सन एंड प्रोफेशनली ऑल्सो गॉड इज़ ब्लेस मी विद एवरी थिंग दैट आई हैव ड्रीम्ड ऑफ. तो आई थिंक एक अलग लेवल का कंटेंट है मेरे अंदर. वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. अब जब जो रेस्टलेसनेस थी या तब जो हसल था अब वो नहीं है. और उस टाइम पे शाम को 7 बजे सब बैठ जाते थे, पूरा पारिवारिक समूह, एकदम समारोह में कह सकती हूँ, उस समारोह में सब बैठ जाते थे, टीवी चालू होता था, मिताली जी आती थी कृष्णा के रूप में, सबको एंटरटेन करती थी. फिर जो जितनी माएँ होती थी वो अपने बच्चों को बोलती थी कृष्णा से सीखो, मेरे साथ हो चुका है. पता है एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि आप ये फर्स्ट नहीं हो. मुझे उस टाइम पे याद है जब मेरा शो चल रहा था उस टाइम में मेरी एक ब्यूटिशियन थी जो घर पे आती थी. वो उन्होंने मुझे बोला था कि मैम आपको पता है मेरी जो छोटी बेटी है ना वो आपको एकदम हेट करती है. तो मैंने कहा क्यों भाई, मतलब आई हैड या मैंने तो उससे कभी मिली भी नहीं. मैंने कहा अरे क्यों. जैसे कि मैम मैं उसको ज़बरदस्ती बैठा के आपका शो दिखाती हूँ और उसको ये बोलती कि ये देखो कृष्णा को देखो, इसके पास बेचारी के पास कुछ नहीं है पर फिर भी वो इतनी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों पे खड़े होना चाह रही है और हम आपको इतने सारे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो. तो इनसे कुछ सीखो. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उस एक टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो बच्चे जितने होंगे या ऐसे जो स्टूडेंट्स जितने होंगे वो लोग सारे के सारे शायद मुझे हेट ही करते होंगे. बट पेरेंट्स जितने थे आई एम श्योर दे लव्ड द शो. दे एंजॉयड इट अ लॉट. पूरा सब कुछ देखा है आपका, शुरुआत से लेके एंडिंग तक देखी है. मुझे अभी भी वो एपिसोड याद है जहाँ पे आप जाती हैं एग्ज़ाम देने, आपका अगली सुबह एग्ज़ाम होता है और वो काली बिल्ली आ जाती है. शायद वो मेरा सबसे मतलब पसंदीदा एपिसोड था उस टाइम का. बड़ा प्यारा एपिसोड था. मुझे जानना है कि जितने लोग थे उस टाइम पे, क्या अभी तक आपके साथ वो लोग हैं, बातचीत होती है कभी? शक्ति काफ़ी ग्रो कर चुके हैं वो भी लाइफ में.
तो क्या कहेंगे, कभी मिलना जुलना होता हो या बातचीत होती हो, कांटेक्ट में हैं आप किसी के? यस, इनफैक्ट देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट तो सोशल मीडिया को दूंगी, इंस्टाग्राम स्पेशली, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें, इससे तो हम ऑलमोस्ट सभी लोग एक दूसरे के साथ टच में हैं। जैसे कि आपने बोला शिव शक्ति, शिवी हैज़ बिकम वन ऑफ द ए लिस्टेड ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स ऑफ इंडिया। और शिवी, मैं आपको बताती हूँ, शिवी मुझे इतना पुश करती थी पहले भी, जब उन्होंने, शी वॉज़ वन ऑफ द फ्यू यूट्यूबर्स जो शुरू में, मतलब व्हेन यूट्यूब वाज नॉट द यूट्यूब दैट इट इज़ राइट नाउ, तब से उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और वो तभी भी मुझे बोलती थी, और अभी भी जब हमारी मुलाकात होती है, लास्ट में उनसे गणपति में मिली थी, वो मेरे घर आई थी गणपति के टाइम, मैं उनके घर गई थी, तो तभी भी मुझे बोलती हैं कि हाँ दीदी, अभी आप ये कर सकते हो, अभी स्नैपचैट भी न्यू है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड देन ये तानिया, जिन्होंने चंचल का रोल किया था, तानिया इज़ ऑल्सो, वाओ, शी इज़ ग्रोन इनटू सच एन अमेजिंगली ब्यूटिफुल लुकिंग गर्ल। तब तो वो इतनी छोटी सी थी और वो इतनी मस्तीखोर थी तान्या, मस्तीखोर अभी भी है, बट डेफिनेटली लाइक अ ब्यूटिफुल एंड वेरी वेरी अट्रैक्टिव यंग एक्ट्रेस, वन ऑफ द वेरी फ्यू गुड लुकिंग एक्ट्रेसेस इन टेलीविजन, इंडियन टेलीविजन राइट नाउ आई फील। तान्या के साथ मैं टच में हूँ। बबलू सर, यश सिन्हा, उनके साथ मैं थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ हमारी बात होती है इंस्टाग्राम पे। पिंटू सिंह का रोल जिन्होंने किया था, उनसे ऑफ कोर्स मेरी इंस्टाग्राम पे, उनसे, उनकी वाइफ से, यस, उनका एक शो भी आई थिंक कलर्स पे चल भी रहा है, नहीं अभी एक कलर्स पे चल रहा है उनका शो, या देयर इज़ अ शो दैट्स गोइंग ऑन, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट देयर इज़ अ शो दैट्स गोइंग ऑन कलर्स, जिसमें किंशुक नेगेटिव रोल कर रहे हैं। आई थिंक इज़ फर्स्ट नेगेटिव कैरेक्टर। हाँ जी, लेकिन वो ऑरा ही अलग था। मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप अभी तक टीवी इंडस्ट्री में हो, आपने इतने सारे काम किए हैं, गुम है किसी के प्यार में भी हमने आपको देखा, तब की इंडस्ट्री में और अब की इंडस्ट्री में आप क्या फ़र्क देखते हो? क्योंकि आप उन एक्टर में से हो जिन्होंने बहुत काम किया इंडस्ट्री में और वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस। देखो, चीज़ें एक्चुअली व्हाट हैपेंस, यू इवॉल्व। आप हर इंडस्ट्री की बात कीजिए, आप इवॉल्व होते हैं, राइट, एज एन एक्टर, या अगर हम टेक्नीशियंस की बात करें, अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें, लाइफ धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, तो डेफिनेटली देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब देखिए, अगर मैं पॉजिटिवली देखूँ ये चीज़, तो अब इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, अब तो कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट। सो इफ़ यू लुक एट इट इन अ पॉजिटिव वे, इफ़ देर इज़ सो मच वर्क आउट देयर, राइट, मतलब एवरीडे इंडिया में आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एवरीडे उठ के मीडिया इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, एज एन एक्टर, एज अ सिंगर, एज अ कोरियोग्राफर, एज अ म्यूजिशियन, एज अ डायरेक्टर। कुछ लोग बिहाइंड द कैमरा भी करना चाहते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। तो उन लोगों के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब वो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि कहीं ना कहीं वो क्वालिटी वाली जो बात है वो थोड़ी सी मिसिंग हो रही है। यस, जो पुराने ज़माने के शोज़ थे, वो सेम चीज़ जब हमारा शो आया था, उस टाइम के शोज़ को, जब हमारे पिछले, जब हम छोटे थे, नुक्कड़ और ये सब, हम लोग, ये सब जो शोज़ थे, वो शोज़ की क्वालिटी में और हमारे शोज़ की क्वालिटी में बहुत फ़र्क था, राइट। तो सेम चीज़ अब है। अब बहुत हार्डली इतने सारे शोज़ आ जाते हैं और इतने सारे शोज़ चले जाते हैं, बट कोई एक ऐसा शो होगा जो शायद आपके जहन में, आपके दिमाग में रह जाता है, या कोई कैरेक्टर ऐसा होगा जो रह जाता है। लाइक माई शो वॉज इन 2012, और आज तक लोग मुझे, एज यू सेड, मैंने इतना सारा काम किया उसके बाद, मतलब हमारे जो प्रोड्यूसर थे राकेश सर, जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा टच में हूँ अभी, तो वेरी फ्रीक्वेंटली इन टच। तो राकेश सर का मैंने वो शो किया, उसके बाद एक और उनका शो किया, द्रौपदी एज द लीड, यस। और उसके बाद भी मैंने बहुत काम किया, बट टिल डेट people remember me as from अफसर बिटिया। टिल डेट आई कीप गेटिंग emails from fans, फेसबुक पे लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे भी लिखते हैं। बहुत सारे लोग तो मुझसे ये पूछते हैं कि सीज़न 2 क्यों नहीं आ रहा है, या कब आएगा सीज़न 2, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। येस, बट मैं तब भी बोलती थी लोगों को, और मैं अब भी बोलती हूँ कि आई थिंक अफसर बिटिया और कृष्णा एज अ कैरेक्टर वॉज अ ड्रीम ब्रेक एनी बडी कुड गेट। और मुझे ये भी पता था कि एक कृष्णा की कैरेक्टर जैसा अगर डेब्यू मिला, तो उसके बाद वो पार इतना हाई था कि उसके बाद अब नेक्स्ट क्या, लाइक सो माई लास्ट TV शो वॉज गुम है किसी के प्यार में, वेर आई प्लेड देवयानी। दैट वॉज ऑल्सो लव्ड बाई द ऑडियंस, एंड आई एम रियली थैंकफुल। आई थिंक इट्स ऑल भगवान का आशीर्वाद ही होता है। मुझे लगता है हम एज ह्यूमन्स हम एफर्ट्स ही डाल सकते हैं, एट द एंड ऑफ द डे जब तक ऊपर से नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। बट टिल डेट
Whenever I speak about that character, it just gives me goosebumps because it's such an amazing character. It was so challenging, and in so many aspects, it was an inspirational show. लोग वो शो देख के लोग सीखते थे. मुझे अभी भी मेरी एक फ़ैन है जो एवरी ईयर मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट भेजती है एवरी ईयर, और उन्हें मुझे बोला था कि मैम, वो फाइटर पायलट है, और उन्होंने मुझे बोला था कि मैम आपका शो देख के मैं इंस्पायर हुई थी कि जब ये एक इतनी छोटी सी लोअर मिडिल क्लास, येस, लाइक अ वेरी सी टाउन की स्टोरी थी वो, बी टाउन, सी टाउन. कैसी स्टोरी थी आपको पता है, मैं लिटरली बता रही हूँ, हर घर की स्टोरी थी कि एक भाई बहुत अमीर होता है, एक भाई बहुत गरीब होता है, वैसी स्टोरी लिटरली, आई मीन लाइक जस्ट क्रेजी. कृष्णा एज अ कैरेक्टर, लाइक मैंने पर्सनली भी यू नो हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस. देखो, चैलेंजेस सबकी लाइफ में होते हैं. कुछ लोग उसके बारे में सोच के ब्रूड कर सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं लाइफ में एंड गिव अप कर सकते हैं. एंड वहीं जो जो सक्सेसफुल, यू नो, दैट्स द डिफरेंस. तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो लोग उन चैलेंजेस को, दे जस्ट टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि चलो ये चैलेंज मेरे पास आया तो हाउ टू जस्ट गो अहेड एंड यू नो मेक समथिंग गुड आउट ऑफ इट, और एक स्टेप अप करो. यू नो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे मैसेजेस मैंने, जब अगर आपके इंस्टाग्राम पे ऑब्वियसली मैंने देखे हैं कि ऐसे आते हैं कि हम पहचान नहीं पा रहे, यही मिताली है. लिटरली मैं भी कभी कभी एकदम कंफ्यूज हो जाती हूँ, मिताली है लाइक लिटरली, क्योंकि ना एक इमेज बन गई है वो मिताली की, वो क्यूट सी प्यारी सी. तो फिर कभी ऐसा कभी आपको आया है कि किसी ने कहा हो कि आप वही हो ना? यार, क्यूट और प्यारी तो मैं अभी भी डेफिनेटली. देखो क्या होता है ना, जब लोग हमें, मतलब सी व्हाट हैपेंस इज नाउ एटलीस्ट पीपल नो मी एज मिताली नाग, बट उस टाइम पे बिकॉज इट वाज माय डेब्यू शो, तो लोगों ने मुझे सबसे पहला उनके लिए था कृष्णा राज. बाद में लोगों ने जाके कि अच्छा ये मिताली नाग है जो कृष्णा राज का रोल प्ले कर रही हैं. तो क्या होता है ना, ऑडियंस जब आपको देखती है एक तरीके से देखने की आदी हो जाती है. तो लोगों ने मुझे वो कृष्णा राज के गेटअप में देखा था, वेर आई यूज टू वेयर सिंपल चूड़ीदार कुर्ताज, यू नो, नो मेकअप, लाइक अ डी ग्लैम फेस, यू नो, बाल कैसे भी वैसे टाइप का. एंड देन सडनली व्हेन दे स्टार्टेड सीइंग मी एज मिताली नाग, तो डेफिनेटली लोगों को एक बार ऐसे लगता भी है कि हैं, अरे ये क्या है, यू नो, हमने तो ऐसे सोचा था. बट इट्स ऑलवेज द कैरेक्टर, यू नो, दैट वी प्ले. तो yeah, I mean, I think now people have accepted that, you know, in real life I am not you know, I don't look like what Krishna used to look like, or I don't wear clothes like what she used to wear. Like I wear clothes like Mitali. पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूँ, कैसी चल रही है पर्सनल लाइफ आपकी? यार, everything touchwood is really great. and मैंने ऐसे, जैसे मैंने बोला, मैं तो बहुत ही, I'm a very spiritual person, और भगवान ने मुझे मेरी लाइफ के ड्रीम में हमेशा, इट्स नॉट दैट आई एम नॉट एन एम्बिशियस पर्सन, इवन नाउ आई हैव सो मेनी ड्रीम्स टू फुलफिल. यू नो, देयर आर सो मेनी स्टेप्स दैट आई हैव टू, यू नो, टेक अप एंड रीच दैट प्लेस वेयर आई वांट टू रीच. बट मेरा हमेशा से ड्रीम में, या मेरी एक जो आइडियल लाइफ जो मैंने हमेशा से सोची थी, उसमें एक प्रोफेशनल सक्सेस तो था ही कहीं ना कहीं. यू नो, आई डेफिनेटली वांटेड टू मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ, बट आई ऑल्सो हैड, मेरे वो जो एक पिक्चर था उसमें फैमिली, हस्बैंड, किड्स, पेट्स, वो सब कुछ था. और भगवान की दया से आज सब कुछ मेरे पास है. एंड आई एम जेन्युइनली थैंकफुल टू गॉड, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद डेफिनेटली, और ऑडियंस डेफिनेटली. आई फील कहीं ना कहीं आप लोग से भी जो पॉजिटिव वाइब्स आते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं. तो थैंक यू सो मच. एंड पीपल लव टू सी माई रील्स विथ माई सन ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई ट्राई टू डू माई बेस्ट. तो प्लीज़ आप इस तरीके से प्यार देते रहिए. एंड एवरीथिंग, टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस, इज़ गोइंग वेल इन माई पर्सनल लाइफ एंड माई प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो. वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट. लास्टली जानना चाहेंगे कि बिग बॉस थोड़ा भी फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, कहीं ना कहीं कोई आपका दोस्त अंदर गया है? नहीं, नॉट इन दिस सीजन. वैसे भी मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करती हूँ, बट इस ईयर तो मैंने किया नहीं, क्योंकि इस ईयर, यू नो, समटाइम्स जब हमारे कोई कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो होते हैं, देन यू नो, ऑफ कोर्स यू वॉच बिकॉज यू वांट टू सी कि कैसे वो कर रहे हैं एंड ऑल दैट. एंड ये इस मामले में मैं थोड़ी सी लॉयल हूँ, तो मैं वोट भी करती हूँ. जब मेरे कोई जान पहचान वाले वहाँ होते तो मैं वोट भी करती हूँ. बट इस साल कोई भी ऐसा नहीं है जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ. दैट्स व्हाई नो. पता हो कोई तो गया है? सी जितना मुझे सी इंस्टाग्राम पे जो हम क्लिप्स देखते हैं उसी से पता चलता है, लाइक यू नो. सो आई थिंक राइट नाउ सारे मेल्स फाइनलिस्ट ही है, आई थिंक अभी, राइट? Rajat, Vivian and all. हाँ, एवरीबडी देयर. Also Avinash is there. ओके, चलिए.
हाँ, तो या आई मीन ईशा गुड अगर है फीमेल, तो आई होप ईशा इफ़ शी प्लेइंग गुड, आई एम श्योर इतने दूर आई हैं तो ईशा इज़ प्लेइंग वेल, तो आई होप ईशा विन्स। अदरवाइज आई थिंक करणवीर सीम्स लाइक अ गुड पर्सन एंड अ गुड कंटेंडर to be there in the top 3 and come out as a winner. So I think I will wish him good luck. लास्टली अपने फैंस को क्या कुछ बोलना चाहोगी, क्या कुछ अपकमिंग है? हमेशा की तरह मैं आप लोगों को तो सबसे पहले दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने अभी तक इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, वो हमेशा देते रहिए। एंड लेट्स होप दैट यू सी मी बैक इन अ नाइस एंड अमेजिंग रोल लाइक दैट ऑफ कृष्णा राज, जो अब समथिंग लाइक अ रीलॉन्च, येस लाइक अ रीलॉन्च काइंड ऑफ अ थिंग, वेयर जैसे अब लोगों को कृष्णा राज याद रही है अब तक, आई होप कि अब ऐसा कोई रोल आए जो उसके बाद तक याद रहे कि ओह दिस इज और मैं बैठ कर देखूँ टीवी के सामने 7 बजे या 8 बजे जब भी आए। या कूल, टच वुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। लास्टली ये इंटरव्यू कैसा लगा आपको? अरे बहुत ही मज़ा आई यार बात करके। अभी तो इनफैक्ट अब तो बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि जो भी हमने रिसेंट काम किया है उसके बारे में बातचीत की जाती है, बट यू हैव मेड मी रीलिव ऑल दोज वो अवसर के टाइम के एक्सपीरियंसेस एंड पीपल। आज जाके मैं और शी इज बिग फैन। कृष्णा आई है देखो। थैंक यू बोलिए प्लीज़ उनको, थैंक यू सो मच, बिकॉज देखो यार सब इन्हीं लोगों की वजह से तो है जो पीपल स्टिल रिमेंबर मी, एंड अगेन एज आई सेड अब तक लोग मुझे कृष्णा के नाम से ही जानते हैं। सो थैंक यू सो मच प्रिया फॉर हैविंग मी एंड इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, वी ऑल लव यू। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मीन्स अ लॉट। थैंक यू।